हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा मसल जिसकी एक्सरसाइज से आप अपना बैक पेन पूरी तरह ठीक कर सकते। कभी भी कभी हमें एक पिन पॉइंट एक जगह पे कमर वाले हिस्से में पेन होता है, थोड़ा कमर से साइड में पेल्विस वाले पीछे वाले ये वाले हिस्से में हमें पेन होता है। कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितने भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, कभी कभी क्या होता है, ये पेन जाता ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं ये पेन कभी जाने वाला नहीं है और इसी के साथ हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। वो पेन या एक ही मसल की एक्सरसाइज से दूर हो सकता है। उस मसल का नाम है ग्लूटियस मीडियस। पिछले वीडियो में हमने ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग ग्लूटियस मीडियस मसल के बारे में बात करेंगे। ग्लूटियस मीडियस मसल बॉडी के अपर लिम्ब में शोल्डर में डेल्टॉइड मसल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। डेल्टॉइड मसल में जैसे फाइबर्स होते हैं उसी तरह ग्लूटियस मीडियस के 3 फाइबर होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। एंटीरियर माने आगे की तरफ, पोस्टीरियर माने पीछे की तरफ और मिडल माने साइड की तरफ। मसल की ओरिजिन की और इंसर्शन की पोजीशन की वजह से ऐसा नाम दिया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर मसल एक अकेले काम नहीं कर सकता है। खास करके हिप के मसल्स, उनको ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ कंबाइन होकर ही काम करना पड़ता है। अब हमने बैक पेन में बात करी है कि हिप से फोर्स जनरेट करेंगे तभी बैक पेन कम होगा। ग्लूटियस मीडियस मसल पेल्विस को बैलेंस करने का काम करता है। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारा पेल्विस ऊपर नीचे होता है। वो ग्लूटियस मसल की वजह से होता है, ग्लूटियस मीडियस की वजह से। अब समझो ग्लूटियस मीडियस एक तरफ का इस तरफ है और दूसरी तरफ का इस तरफ है। अब ग्लूटियस मीडियस जब इस तरफ का मसल कमज़ोर होगा तो इस तरफ प्रॉब्लम आएगी, इस तरफ का पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा। और अगर इस तरफ का कमज़ोर है यानी राइट का कमज़ोर है तो लेफ्ट वाला ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉपिंग की वजह से हमारी स्पाइन जो होती है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रह पाती। स्पाइन एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। कई बार उसको लेटरल पेल्विक शिफ्ट भी बोला जाता है। अब ये शिफ्टिंग ऑफ स्पाइन जब होता है ग्लूटियस मसल की वीकनेस की वजह से, तो जब स्पाइन शिफ्ट हो जाएगा तो एक तरफ वो बेंड हो जाएगा। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि स्पाइन का लोड अगर अच्छी तरह से मैनेज नहीं होगा तो फेसियल जॉइंट पे स्पाइन का एक हिस्सा होता है, उसमें लोड बढ़ जाता है और हमें बैक पेन फील हो जाता है। उसी तरह इसमें भी फेसियल जॉइंट पे लोड बढ़ जाता है और स्पाइन जिस तरफ कर्वेचर में है उस तरफ की डिस्क भी कंप्रेस होने लगती है। डिस्क यानी गादी कंप्रेस होने लग जाती है। कई बार उसकी साथ की जो नस होती है वो भी दबने लग जाती है और हमें पैरों में भी फील होता है, उसको शियाटिका बोलते हैं। तो बैक पेन और शियाटिका दोनों ये ग्लूटियस मसल का जब बैलेंस बिगड़ता है या वो वीक होता है उसकी वजह से होता है। तो याद रखना है, पेल्विस को बैलेंस करने का काम है ग्लूटियस मीडियस मसल का। ये बैलेंस जब बिगड़ेगा तो स्पाइन शिफ्ट हो जाएगी, एक तरफ बॉडी शिफ्ट हो जाएगी लोड को कॉम्पनसेट करने के लिए। जब भी हम वॉकिंग करते हैं तो पैर पे जब वज़न आता है, एक पैर टांग पे जब लोड आता है तो ग्लूटियस मीडियस का काम है पेल्विस को बैलेंस करना। अभी अच्छी तरह से वॉकिंग करते समय लोड नहीं आया या स्टैंडिंग करते समय लोड नहीं आया तो हमें वही एक पिन पॉइंट जगह पे पेन फील होगा। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को वॉकिंग और स्टैंडिंग में बैक में पेन फील होता है। उसका रीज़न है ये ग्लूटियस मीडियस मसल। ग्लूटियस मीडियस मसल एक्टिविटी, इसका एक्शन है अबडक्शन यानी पैर को साइड से उठाना, पीछे की तरफ लेना, और इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की तरफ मोड़ना। तो हम कोई भी एक्सरसाइज जब करेंगे अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करेंगे तो ये साइड लाइन अबडक्शन एक्सरसाइज बोली जाती है ग्लूटियस मीडियस मसल के लिए। वो करेंगे और हमारा बैक पेन दूर होगा। याद रखिए, गलत टेक्निक से मसल पे फोकस करके एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पेन रिलीफ में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने बात की कि ग्लूटियस मीडियस जब अच्छी तरह से काम करता है तो पैरों पे लोड अच्छा आएगा। खास करके रनर्स में ये ग्लूटियस मीडियस अगर वीक है तो नी पेन भी होता है, एडी में भी दर्द होता है, कमर में तो दर्द होता ही है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। क्योंकि बॉडी का जो शिफ्टिंग होता है, जो वॉकिंग करते समय पेल्विस ऊपर नीचे होने वाला है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से ये लोड शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। पेल्विस के हिस्से में सेक्रम आता है, इसको पेल्विस बोलते हैं, इसको सेक्रम बोलते हैं, इसको स्पाइन बोलते हैं। तो सेक्रम के साथ भी ये मसल कनेक्शन में आता है। तो सेक्रम का जो फंक्शन होता है टॉर्शन का, उसमें भी दिक्कत आ जाती है।
उसकी वजह से भी पेन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया है कई सारे वीडियोज़ में कि एक मसल अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो दूसरे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और लोड शिफ्ट होगा और पेन फील होगा। अब कई बार कई लोगों को कमर के एक ही हिस्से में पेन होता है, वहाँ पे QL नाम का मसल होता है, क्वाड्रेटस लंबोरम, उसमें पेन होता है। तो कई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे या क्वाड्रेटस लंबोरम का स्ट्रेच करेंगे तो टेम्पररी पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन परमानेंट पेन सॉल्यूशन नहीं आता है। उसका रीज़न है अपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस। अगर समझो लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मीडियस वीक है तो राइट साइड के क्वाड्रेटस लंबोरम को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो क्रॉस में काम करता है, तो इसीलिए हमें राइट साइड में बैक में पेन फील होता है। उसके लिए अगर सिर्फ क्वाड्रेटस लंबोरम को रिलीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो पेन टेम्पररी रिलीफ होगा, लेकिन लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मसल अगर स्ट्रेंथनिंग नहीं किया तो पेन जाने से रहा, पेन फील होगा। इसीलिए याद रखना, एक्सरसाइज हमेशा अलग अलग प्लेन्स में होनी चाहिए। एक ही दिशा की एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो बॉडी में पेन रिलीफ नहीं होने वाला। ग्लूटियस मसल पेल्विस को साइड टू साइड बैलेंस करने में मदद करता है, यानी ये दूसरा मूवमेंट प्लेन हो गया। इसीलिए ग्लूटियस मीडियस का स्ट्रेंथनिंग अबडक्शन एक्सरसाइज, पैर उठाने वाली एक्सरसाइज आपको ज़रूर अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करनी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये थोड़ी एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हो रहा है बैक पेन रिलीफ करने में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको जो भी क्वेश्चन है, कोई भी पेन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।